हेलो गाइज गाइज आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है एस सी का मतलब है सुप्रीम कोर्ट डेफर्स। डेफर का मतलब होता है दोस्तों कोई चीज़ को पोस्टपोन कर देना, टाल देना, ठीक है, स्थगित कर देना। तो सुप्रीम कोर्ट ने टाल दिया है, क्या टाल दिया है? स्वेरिंग इन ऑफ जस्टिस कुमार। जस्टिस का मतलब होता है दोस्तों जज। अगर मैं बहुत सिंपल आपको बताऊं तो आपको अगर मैं बताऊं तो इसका मतलब है जज। सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं ना दोस्तों, उनको हम जस्टिस कहते हैं। तो जस्टिस कुमार यानी कि शॉर्ट में लिखा हुआ है कुमार, ये कोई जज होंगे दोस्तों। इनका स्वेरिंग इन होना था। स्वेरिंग इन का मतलब होता है शपथ ग्रहण, ठीक है। शपथ लेते हैं ना, उसको ही हम या आप कह सकते हैं फॉर्मल प्रॉमिस, ठीक है। तो हर कोई लेता है, जैसे चीफ मिनिस्टर वगैरह सब लेते हैं, बड़े बड़े जितने भी होते हैं। तो इनका जो था, इनका शपथ ग्रहण था, शपथ लेनी थी इन्हें। किस तौर पर? तो एज DERC चेयरपर्सन। चेयरपर्सन का मतलब अध्यक्ष। तो DERC कुछ होगा दोस्तों, उसके अध्यक्ष के रूप में इनको शपथ लेनी थी। तो उस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने टाल दिया, ठीक है। इसलिए लिखा है सुप्रीम कोर्ट यानी कि SC डेफर्स, उसने टाल दिया स्वेरिंग इन ऑफ जस्टिस कुमार एज DERC चेयरपर्सन, ठीक है। चलिए अब दोस्तों यहाँ से पढ़ते हैं। और एक बात और बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पर रोज ऐसी 2 वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ। इसलिए ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए अब यहाँ लिखा हुआ है द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे देखिए अब आया है फुल, शॉर्ट में लिखा होता है हेडिंग में, यहाँ पे फुल लिखा होता है। तो देखिए द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है, ऑन ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को स्टेप्ड इन। स्टेप इन का मतलब होता है दोस्तों कि आप कह सकते हैं, देखिए 2 मतलब होते हैं वैसे स्टेप इन के। एक तो मतलब होता है हेल्प करना किसी की, और एक ये भी मतलब होता है कि हस्तक्षेप कर देना, मतलब इंटरवीन करना, मतलब खुद किसी चीज़ में घुस जाना, ऐसे समझिए आप। तो सुप्रीम कोर्ट जो थी मंगलवार को स्टेप्ड इन किया यानी कि इंटरवीन कर दी, हस्तक्षेप किया। किस लिए? टू डेफर। डेफर का मतलब बता दिया मैंने, टाल देना, और टू लग गया तो ये दोस्तों इन्फिनिटिव है। ये मकसद बताता है कि सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, लेकिन क्यों? तो टालने के लिए। द स्वेरिंग इन, स्वेरिंग इन यानी कि शपथ ग्रहण ऑफ फॉर्मर इलाहाबाद हाई कोर्ट जज, यानी कि इलाहाबाद की जो हाई कोर्ट है उसके जज हैं। उन जो फॉर्मर है, फॉर्मर का मतलब जो पहले जज थे अब नहीं है जज, जैसे कि पूर्व भी कहते हैं, जैसे हम, जैसे मान लीजिए मोदी जी हैं, जब वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो वो पूर्व हो जाएंगे, यानी कि वो फॉर्मर हो जाएंगे। तो ये जो फॉर्मर है यानी कि जो जज हैं हाई कोर्ट के, जो कि अब नहीं है पहले थे, ठीक है, इलाहाबाद की हाई कोर्ट के जज, इनकी शपथ ग्रहण होना था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने टालने के लिए हस्तक्षेप किया मंगलवार को। देखिए फिर लिखा है कॉमा जस्टिस, अब इनका नाम भी दिया हुआ है जस्टिस उमेश कुमार। तो ये इनका नाम है, जस्टिस मतलब वही जज, एज चेयरपर्सन। तो किस तौर पे इनका शपथ ग्रहण होना था? एज चेयरपर्सन यानी कि अध्यक्ष। किसका अध्यक्ष भाई? ऑफ द दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। देखिए सबसे पहले मैं आपको कमीशन का मतलब बताता हूँ। कमीशन का मतलब आप कह सकते हैं कि, देखिए कमीशन का मतलब एक तो वैसे रिक्वेस्ट भी होता है, कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट है ना, तो उसको भी हम कमीशन कह देते हैं। और इसका मतलब ये भी होता है कि आप कह सकते हैं एक ग्रुप, ऑफिशियल ग्रुप, जिसका काम है कुछ पता लगाना, ठीक है, तो या जांच करना, इस तरीके की कमीशन होती है, बनती रहती है, आपको पता होगा दोस्तों। तो ये जो दिल्ली की जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी मतलब जो कंट्रोल करती है, वो कमीशन जो थी, ठीक है, दिल्ली की ऐसी कमीशन थी जो कि इलेक्ट्रिसिटी का पूरा देखभाल करती होगी जो भी। तो इसके अध्यक्ष बनना था इन्हें, मतलब कि शपथ लेनी थी इस तौर पर। तो कह रहे हैं कि इसको टाल दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। देखिए फिर आगे लिखा है, देखिए बेंच। बेंच क्या होती है? बेंच बेसिकली हम जज को ही कहते हैं, जो जजेस होते हैं ना। अब बेंच भी दोस्तों कई तरीके की होती हैं। सिंगल बेंच होती है, डबल बेंच होती है, फुल बेंच होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी होती है, ग्रीन होती है, सोशल होती है, वैकेशनल होती है, और भी कई तरीके की होती हैं, है ना। तो मतलब ये बेसिकली बेंच का मतलब यही होता है जज। अगर सिंगल जज है तो एक जज बैठेगा उसमें, मतलब उस दिन एक एक जज ने सुनवाई करी होगी। डिविजनल जज है वो, सॉरी डिविजनल बेंच है तो 2 जज होते हैं।
फुल बेंच है तो 3 या 3 से ज़्यादा जज होते हैं, लेकिन वो हाई कोर्ट तक ही होती है बस। सुप्रीम कोर्ट में ये कॉन्स्टिट्यूशनल बन जाती है। सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस बैठते हैं वो 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, ऐसे होता है दोस्तों। ऐसा नहीं होता कि अकेला ही जज सुनेगा, कई कई सारे जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो 5 या 5 से ज़्यादा जजेस के लिए सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कह देते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे बस बेंच लिखा है तो हम यही समझेंगे जज को बोला जा रहा है। तो आ बेंच लेड बाय, जिसका लेड का मतलब लीड किया गया, जिसका हेड कौन था इसका मतलब, तो कौन था भाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। दोस्तों आपको पता हो CJI हमारे इंडिया के कौन है, DY चंद्रचूड़। इन्होंने इस बेंच को हेड किया, आप ऐसे समझे, ठीक है, लेड का मतलब हेड किया। तो इस बेंच ने इश्यू का मतलब जारी किया, क्या जारी किया, नोटिस, एक नोटिस जारी किया, किसको, टू द सेंटर, यानी कि जो केंद्र की सरकार है उसको, इन अ चैलेंज का मतलब आप कह सकते हैं ऑब्जेक्शन, विरोध भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्शन कह सकते हैं, ठीक है, ये या फिर आप आपत्ति भी कह सकते हैं हिंदी में। तो भाई एक आपत्ति थी, किसके द्वारा थी वो, बाय द गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, जो दिल्ली की सरकार है उसके द्वारा आपत्ति थी। और आपत्ति किस चीज़ के खिलाफ थी, तो अगेंस्ट द अपॉइंटमेंट का मतलब होता है नियुक्तिकरण, मतलब किसी को चुनना किसी जॉब के लिए, ऑफ जस्टिस कुमार, यानी कि जो जस्टिस, जो ये जो जज हैं जो इनको शपथ लेनी थी, तो इनका जो नियुक्तिकरण है उसके खिलाफ दिल्ली गवर्नमेंट की कोई आपत्ति है, तो उस आपत्ति में, ठीक है, उस आपत्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वो ये जो बेंच है इसने क्या किया, एक नोटिस भेजा, किसको, सेंटर को। इसलिए लिखा है आ बेंच, यहाँ पे फिर हम आ गए, इश्यूड, जारी किया एक नोटिस टू द सेंटर को इन अ चैलेंज, एक विरोध में, मतलब ये विरोध किसके द्वारा था, बाय द दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली की जो सरकार है उसके द्वारा, अगेंस्ट द अपॉइंटमेंट, नियुक्तिकरण ऑफ जस्टिस कुमार। देखिए फिर आगे लिखा है द, मतलब इस जो दिल्ली की गवर्नमेंट है, सरकार, वो नहीं चाहती होगी इसका, ऐसी कुछ है, मतलब किसी वजह से। देखिए फिर लिखा है द कोर्ट, यानी कि जो कोर्ट है, जो अदालत है, लिस्टेड का मतलब लिस्ट में डाल दिया, तो कोर्ट ने लिस्ट में डाल दिया द केस, उस केस को, यही जो केस है इसको, किस लिए, फॉर हियरिंग का मतलब सुनवाई, ऑन जुलाई 11, यानी कि 11 जुलाई को अब इसकी सुनवाई होगी, इसलिए इसको उसमें डाल दिया, क्या नाम है, मतलब भाई अगली सुनवाई होगी 11 जुलाई को, तो लिस्ट में डाल दिया ऐसे। देखिए फिर लिखा है द कोर्ट सॉट, तो जो कोर्ट है उसने सॉट का मतलब मांगा या डिमांड करी, तो क्या मांगा उसने, द असिस्टेंस का मतलब मदद, किसकी मदद, ऑफ द अटॉर्नी जनरल कौन होता है दोस्तों, आप सिंपल अगर मैं बोलूँ तो वकील ही होते हैं ये, लेकिन कौन से वकील, जो केंद्र की सरकार की तरफ से लड़ते हैं कोई केस, ठीक है, जो केंद्र की सरकार के जो व्यूज़ हैं, मतलब जो उनकी कहना है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो द कोर्ट सॉट, उसने मांगा द असिस्टेंट, मदद ऑफ अटॉर्नी जनरल, कॉमन लगा ऑब्जर्विंग का मतलब अब अगर मैं सिंपल बताऊं तो यही हो गया कि कहते हुए, तो क्या कहते हुए भाई, दैट की द केस, जो केस है, रेज क्वेश्चंस, उसने क्वेश्चंस उठाए, सवाल उठाए, किस बारे में, अबाउट द वैलिडिटी का मतलब वैधता, ऑफ सेक्शन 45D, कोई सेक्शन होगा दोस्तों ये उसमें, ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023। तो ये कोई ऑर्डिनेंस है दोस्तों, ठीक है, तो इसमें कोई सेक्शन होगा, इस सेक्शन की वैलिडिटी पर कई सारे सवाल उठाते हुए इन्होंने जनरल, जो अटॉर्नी जनरल है, उनकी मदद मांगी। और देखिए ऑर्डिनेंस का मतलब है कि आप कह सकते हैं कि कोई रूल कह लें या ऑर्डर कह लें, ठीक है, तो इसका यही मतलब होता है। एक मिनट गाइस थोड़ा से, हाँ देखिए फिर लिखा है प्रोमलगेटेड का मतलब क्या हो गया, जिसको आप कह सकते हैं कि प्रोमलगेट का मतलब होता है कि मतलब कि जैसे कि प्रमोट करना आप ये कह सकते हैं। और ये जो प्रोमलगेट है ना, इसका एक मतलब और होता है कि मतलब किसी लॉ को या किसी सिस्टम को, ठीक है, किसी कानून वगैरह को, ऑर्डिनेंस वगैरह जो भी है, उसको अनाउंस करना, उसकी घोषणा करना, इसका ये भी मतलब होता है। यहाँ पे इसका मतलब यही है। तो ये जो ऑर्डिनेंस है इसको प्रोमलगेट किया गया था, यानी कि इसको घोषणा की गई थी इसकी ऑन मई 19, यानी कि 19 मई को इसकी घोषणा की गई थी। देखिए फिर आगे लिखा है द प्रोविजन, और कई बार तो दोस्तों इनएक्ट भी होता है, इसका मतलब कि बनाना। देखिए फिर लिखा है द प्रोविजन गेव, तो जो प्रोविजन है उसने वो देता था या दिया, क्या दिया, द लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दोस्तों, उनको वो देता था, क्या देता था, द फाइनल से का मतलब आप कह सकते हैं कि बिल्कुल एक अधिकार कह सकते हैं, एक ऐसा अधिकार जो कि फाइनल है, मतलब
ये एक ऐसा अधिकार होता है कि मान लीजिए अगर आपकी मम्मी के पास कोई फाइनल अधिकार है तो उसका क्या मतलब हुआ कि भाई सबसे आखिरी में आपकी मम्मी की सुनाई जाएगी, और अगर आपकी मम्मी ने कैंसिल कर दिया कुछ तो वो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसको ही हम फाइनल से क्या देते हैं, मतलब एक आखिरी डिसीजन जो कि अगर उनसे मिलना है आखिरी डिसीजन। ठीक है, तो एक प्रोविज़न जो ये प्रोविज़न था देता था क्या, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो उनको देता था फाइनल से, मतलब आखिरी डिसीजन इनका होता था किस चीज़ में, इन अपॉइंटमेंट्स यानी कि जो नियुक्तिकरण है किसके, मतलब जिसके भी नियुक्तिकरण है टू कमीशंस, यानी कि जो कमीशन है उसमें जो नियुक्तिकरण है, एंड ट्राइब्यूनल। देखिए ट्राइब्यूनल का क्या मतलब होता है, सिंपल अगर आप मैं बताऊं तो कोर्ट ही कह सकते हैं आप इसे, एक अदालत। ठीक है, तो जो अदालत है उसको ही यहाँ पे क्या कह दिया गया है कि ट्राइब्यूनल कह दिया गया। और वैसे इसका ये क्या नाम है, ये जो है ना ट्राइब्यूनल, इसका एक मतलब और होता है कि आप कह सकते हैं ग्रुप, और वो ग्रुप किस चीज़ का है कि भाई उसे कुछ पता लगाना है। ठीक है, लीगल, वो भी लीगल में ही आता है। तो इसको हम क्या देते हैं यहाँ पे, यही है कि ट्राइब्यूनल जो कोर्ट है इन द कैपिटल, कैपिटल का मतलब जो राजधानी है उसमें। देखिए फिर आगे दोस्तों फिर से कहता हूँ कि मैं एक एक शब्द समझा रहा हूँ, तो आप लाइक जरूर कर दें वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बहुत अच्छा चैनल आपके लिए रहेगा। देखिए फिर लिखा था ऑर्डिनेंस, यानी कि जो ऑर्डिनेंस था, ये जो ऑर्डर था या जो रूल था, केम इन टू इफेक्ट। देखिए केम इन टू इफेक्ट, कम इन टू इफेक्ट का मतलब क्या हो गया कि कोई चीज़ आप कह सकते हैं इम्प्लीमेंट हो जाना। ठीक है, अमल में आ जाना। तो जो ऑर्डिनेंस था वो अमल में आया जस्ट डेज, यानी कि कुछ दिन बाद। जस्ट डेज है ना, डेज मतलब दिनों बाद, तो जस्ट जस्ट का मतलब बिल्कुल, बिल्कुल दिनों बाद। कितने दिनों बाद भाई, आफ्टर अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। जब एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का मतलब मैं बता चुका हूँ कि 5 से ज़्यादा जजेस होते हैं, 5 होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। कॉमा लगा है इनमें 11 जजमेंट, और ये किस में था, 11 इन मई, यानी कि 11 मई को एक जजमेंट था। जजमेंट का मतलब निर्णय है। तो गेव, तो ये जो एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है यही, उसने क्या किया, दिया, गेव दिया, क्या दिया, द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, यानी कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट जिसे चुना गया है, जो यहाँ पे दिल्ली सरकार में जो अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है, उसको ही बोला गया है यहाँ पे कि इस बेंच ने दिल्ली की जो सरकार है उसको क्या दिया, कंट्रोल दिया ओवर द सिविल सर्विसेज। जो सिविल सर्विसेज होती हैं दोस्तों, आपको पता होगा एसपी वगैरह होते हैं, आईएएस वगैरह, जो भी ये सब सिविल सर्विसेज होती हैं। तो इसके ऊपर जो कंट्रोल था, कंट्रोल ओवर लिखा ना, कंट्रोल ओवर द सिविल सर्विसेज, इसको दिल्ली सरकार को दिया इस बेंच ने। ठीक है, और समझ गए ना। तो क्या हुआ कि जब ये बेंच ने इसको कंट्रोल दिया, उसके दिनों बाद, कुछ ही दिनों बाद, मतलब उसके तुरंत दिनों बाद क्या हुआ, ऑर्डिनेंस केम टू एग्जिस्ट। ठीक है, चलिए देखिए फिर आगे लिखा है, गाइस लाइक जरूर कर दें। देखिए फिर लिखा है ऑन ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार को, कॉमन लगा द अरविंद केजरीवाल सरकार, यानी कि अरविंद केजरीवाल की जी को सरकार जो है, यानी कि वही आप आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली में, तो मंगलवार को कॉमा लगाए रिप्रेजेंटेड बाय सीनियर एडवोकेट। तो ये जो सरकार है जिसको रिप्रेजेंट किया गया था, रिप्रेजेंट का मतलब होता है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि देखिए अगर आपको कोई रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब वो आपको दर्शाता है, आपको दिखाता है कि भाई आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है, आपके क्या व्यूज़ हैं, आपका सब कुछ एक तरीके से वो आप ही हैं। ठीक है, अगर आपकी तरफ से कोई जाता है बंदा कहीं रिप्रेजेंटेटिव बन के, तो इसका मतलब वो जो भी कहेगा यही माना जाएगा कि आपने बोला है, ये बोला है। ठीक है, तो जिसको रिप्रेजेंट किया गया था बाय सीनियर एडवोकेट, सीनियर यानी कि वरिष्ठ एडवोकेट वकील, जिनका नाम है AM सिंघवी एंड सदन फरासत। अब दोस्तों अजीब से नाम है थोड़े, तो ये जो भी कोई वकील है, इन्होंने अरविंद केजरीवाल की जो सरकार थी उसको रिप्रेजेंट किया था। तो अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है, अलीज उसने आरोप लगाया, मतलब आरोप किसने लगाया होगा, इन्होंने ही लगाया होगा। तो आरोप लगाया, क्या लगाया भाई, दैट की द सेंटर्स अपॉइंटमेंट, जो सेंटर का अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट का मतलब होता है दोस्तों नियुक्ति करना, मतलब किसी को चुनना किसी जॉब वगैरह के लिए। तो और अपॉइंटमेंट का मतलब वो भी होता है, आपने सुना होगा ना कि मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया है, मेरी डॉक्टर से मिलना है मुझे, ये सब। तो तो सेंटर का जो देखिए अपोस्ट्रोफी कैसे, यानी कि सेंटर का जो अपॉइंटमेंट है, किसका अपॉइंटमेंट करना था भाई, ऑफ जस्टिस उमेश कुमार। तो उमेश कुमार का जो नियुक्तिकरण करना था सेंटर को, उस पे आरोप लगाया है अरविंद केजरीवाल की सरकार ने। क्या लगाया भाई कि भाई ये अटैम्प्ट था, वॉज था, क्या था, एन अटैम्प्ट, यानी कि कोशिश थी किस बात की, टू स्टॉप, यानी कि रोकने की, द आप रेजिम्स मोस्ट पॉपुलर स्कीम। रेजिम का मतलब आप कह सकते हैं रूल, जो शासन है इस टाइम आम आदमी पार्टी का। ठीक है, कंट्रोल भी कह सकते हैं आप।
तो ये रूल है, जो शासन है, मतलब जिस टाइम है उसका मोस्ट पॉपुलर यानी कि सबसे ज़्यादा फेमस स्कीम थी आप आम आदमी पार्टी की। तो एक अटेम्प्ट था किसका की, भाई ये कह रहे हैं ना, इन्होंने आरोप लगाया इसके, केजरीवाल जी की सरकार ने आरोप लगाया सेंटर के अपॉइंटमेंट पर कि ये भाई ये जो नियुक्तिकरण है ना इनका, ये एक कोशिश है हमें किस बात की कोशिश है, रोकने की। हमारे जो रेजीम है, हमारे जो रूल का जो मोस्ट पॉपुलर स्कीम है, और वो स्कीम क्या है, ऑफ सप्लाइंग फ्री इलेक्ट्रिसिटी। भाई हम फ्री बिजली, दोस्तों आपको बताओ फ्री बिजली मिलती है, अब मुझे नहीं पता मिलती नहीं मिलती, लेकिन ऐसा तो शुरू में तो सुनाई था मिलती थी। तो भाई जो बिजली देना है, ये एक स्कीम थी किसको, टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, यानी कि गरीबों में भी जो सबसे ज़्यादा गरीब है, इन द नेशनल कैपिटल। नेशनल कैपिटल का मतलब दोस्तों जो हमारी दिल्ली है उसको ही बोला गया यहाँ पे, राजधानी। तो जो क्योंकि नेशनल इसलिए लगाया ना क्योंकि स्टेट की भी तो राजधानी होती है, इसलिए बोला गया है नेशनल कैपिटल। नेशनल से मतलब जो इंडिया की कैपिटल है यानी कि न्यू दिल्ली। तो उसमें जो सबसे गरीबों में भी जो सबसे गरीब हैं उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री बिजली देने की जो स्कीम थी, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी, इसको रोकने के लिए सेंटर ने जस्टिस उमेश कुमार का नियुक्तिकरण करना है, मतलब उन्हें करना है इस बात पे कि अपॉइंटमेंट है इसका, मतलब ठीक है, समझे दोस्तों। फिर से बताऊं क्या हुआ कि जो नेशनल कैपिटल है उसमें जो सबसे गरीबों में भी जो सबसे गरीब हैं उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने की जो स्कीम थी वो किसकी थी, आम आदमी पार्टी की थी। तो ये कह रहे हैं कि इसको रोकने, ये कह रहे हैं ना कि आम आदमी पार्टी ने कहा कि इसको रोकने के लिए ही तो ये अपॉइंट कर रहे हैं इनको, जस्टिस कुमार को, ये बोला गया, ये आरोप लगाया। ठीक है, समझ गए ना। अब और भी समझाऊँ या फिर समझ तो गए होंगे मुझे लगता है कि, फिर से मैं चलो एक बार जल्दी से बता देता हूँ कि ये जो मतलब कह रहे हैं कि सरकार जो चुन रही है किनको, जस्टिस उमेश कुमार को, ये क्यों चुन रही है, ये भाई इसलिए चुन रही है कि जो ये स्कीम है ना फ्री में इलेक्ट्रिसिटी देने की, इसको रोकने के लिए। ये एक कोशिश, मतलब एक कोशिश बताई है, किसने बताई है, आम आदमी पार्टी ने। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की वीडियो में समाप्त करते हैं, अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल खत्म हो जाता है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।